नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, सारे के सारे कमेंट्स एक ही चीज से रिलेटेड होते हैं कि पार्टनर जो है ना वो छोड़ के चला गया है, अब वापस उस पार्टनर को ना अपनी लाइफ में वापस कैसे लाएं। तो मैंने आज सोचा कि चलो इसी चीज को ना थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करती हूँ आपके सामने। तो ये जो लाइन है ना जो मैंने लिखी है थंबनेल पे कि जो चला गया है उसको जाने दो, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा ना डाइसेक्ट करते हैं। पहली चीज तो ना आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर कोई इंसान आपसे सचमुच में प्यार करता है या अगर किसी इंसान की ना दिल की गहराइयों में आप उतरे हुए थे, तो वो आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। हाँ, वो नाराज हो सकता है आपसे, अगर आपने कोई ऐसी हरकत कर दी है ना जिससे दिल दुखा दिया आपने उस इंसान का, वो आपसे नाराज हो सकता है, वो आपसे गुस्सा हो सकता है कि वो महीने 2 महीने 4 महीने आपसे बात ना करे। लेकिन अगर वो सचमुच में आपसे प्यार करता है ना, तो लौट कर आपके पास ना आएगा ही आएगा। पहली चीज ये समझने की कोशिश करो कि जिस चीज को ना आप प्यार का नाम दे रहे हो सकता है कि आपने सच्चा प्यार किया हो, लेकिन जिस रिलेशनशिप को आप ये बोल रहे हो ना कि हम दोनों में इतना प्यार था, हम दोनों में इतनी सारी चीजें थी, वो सारी चीजें क्यों खत्म हो गई उस इंसान की तरफ से, ये चीज समझने की कोशिश करो कि आपकी तरफ से प्यार था, सच्चा वाला प्यार किसी के साथ रोज रोज मिलना या बहुत सारा टाइम स्पेंड करना या बहुत सारी बातें करना, ये ही प्यार नहीं होता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। प्यार में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो अगर ये सारी चीजों को आप ये मान रहे हो ना कि हमने ये सारा कुछ किया और हम बहुत प्यार में थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ करते हुए आपको वो इंसान अच्छा लगने लगा और आपके ना कहीं वो दिल में उतर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के भी ना आप दिल में उतरे। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा ना कमेंट्स में देखने के लिए मिलती है वो ये है कि आप हमेशा ये लिखते हो कि मेरा 2 साल का रिश्ता था, 4 साल का, 5 साल का रिश्ता था और मैंने इतना ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की थी इस चीज में, मेरे इतने साल खराब हुए, ऐसे कैसे दूसरा इंसान मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि दूसरा इंसान तो खैर छोड़ के चला गया है, लेकिन अगर आप अभी भी ना इस चीज में उलझे रहोगे, इस चीज में अगर पड़े रहोगे, अपनी जो बची हुई जिंदगी है ना वो भी खराब कर दोगे। और जिस दिन ऐसा लगेगा ना आपको कि अब तो जिंदगी का आखिरी दिन है और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के पीछे खराब कर दी जिसके मन में मेरे लिए इमोशंस ही नहीं थे। तो अभी तो 2 4 5 साल ही खराब हुए हैं, अभी भी रुक जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिंदगी खराब होने से अभी भी बच जाएगी। तो आप अपने आप को ना ये चीज समझाने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, जो होना था ना वो हो गया है, अभी भी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी भी बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में कर सकते हो। तो उस चीज के पीछे ना जो आप दुखी होते हो वो दुखी होना। अच्छा, अब एक और चीज आप समझने की कोशिश करो। आप ना अपने आप को उस इंसान के बदले रख के देखो जो कि आपको छोड़ के जाना चाहता है। मान के चलो कि आप उनके बदले हो और अब आपके इमोशंस ना उनके लिए खत्म हो चुके हैं। अब ये मत बोलना कि नहीं मेरे इमोशंस तो कभी खत्म नहीं होंगे। मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ कि मान के चलो कि आपके इमोशंस ना उनके लिए खत्म हो गए हैं। अब रोल रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो आप ये मानो कि वो इंसान ना आपके सामने क्या कर रहा है, आपके सामने भीख मांग रहा है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो आपको आपके सामने रो रहा है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। या फिर वो आपसे बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमारा इतने साल का रिश्ता था, क्यों इस रिश्ते को खत्म कर रहे हो। या फिर ठीक है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। आपके साथ ये सारी चीजें हुई जा रही हैं रोज रोज। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ऑब्वियसली हर्ट फील होगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, सामने वाला इंसान रो रहा है तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए उसके साथ। टेम्परेरीली आप कुछ दिनों के लिए वापस आ जाओगे उनकी लाइफ में। फिर से क्या होगा, आपको इमोशंस तो अब रहे ही नहीं है, आपको तो रहना नहीं है उनके साथ। फिर से आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, फिर से आप अपने कदम ना पीछे खींचोगे। फिर से क्या होगा, फिर से वही सारी साइकिल रिपीट होगी कि फिर से दूसरा इंसान आपके साथ वही चीजें करेगा। फिर से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए मुझे ये सारी चीजें, मुझे किसी को ना ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए। आप फिर से टेम्परेरीली एक्सटेंशन दे दोगे उस चीज को। तो ऐसा कर करके आप अपने इस रिलेशनशिप को ना एक्सटेंशन दिए। एक्सटेंशन ना कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता, ये वाली बात याद रखो। एक्सटेंशन तो हमेशा उन चीजों के लिए होता है जो खत्म हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा करके ना हम उनको खींचे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ना टाइम पीरियड बढ़ाया से आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ना परमानेंट चेंज आने वाला है नहीं। इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर इंसान के मन में से ना आपके लिए चीजें खत्म हो गई हैं, आपके लिए इमोशंस खत्म हो गए हैं, तो आप ना कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते। और स्पेशली मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि कभी भी रोके और कभी भी भीख मांग के तो कभी भी उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस, क्योंकि भीख और प्यार में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो अब सामने वाले इंसान ने तो मन बना लिया है कि उसको जाना है और हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई है कि आपके रोकने से वो रुकेगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको रोना नहीं है, आपको भीख नहीं मांगनी है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप सामने वाले इंसान को ना इरिटेट करो। आपको ना सब्र रख लेना है। आप और मैं तो ये बोलती हूँ कि आप दुआएं दो सामने वाले इंसान को। आप उनको फोन करो, आप बोलो कि ठीक है आपको अब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको खत्म कर देते हैं। और ढेर सारी ना उनको ब्लेसिंग्स दे दो कि आपके साथ ना सारी चीजें बहुत अच्छी हो जिंदगी भर, आप बहुत खुश रहो। तो अब आप ये देखो कि जब भी सामने वाला इंसान आपको याद करेगा ना, तो वो आपको कैसे याद करेगा। वो हमेशा ना ये बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो उसके साथ बड़ा गलत किया, लेकिन फिर भी जिस दिन रिश्ता खत्म हो रहा था ना उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी,
वो आपको इस एनर्जी के साथ याद करेगा, वो आपके लिए अपने मन में इतनी अच्छी सोच रखेगा हमेशा। और हो सकता है इन सब चीज़ों के चलते वो आपकी लाइफ में वापस भी आ जाए। लेकिन जो आप अभी तक करते आ रहे हो ना, जो आप इरिटेट हो रहे हो, जो आप रो रहे हो, जो आप भीख मांग रहे हो, इसके चलते वो आपको कैसे याद करेगा? खत्म तो फिर भी होना ही है इस केस में भी। कैसे याद करेगा आपको कि नहीं यार, बहुत परेशान किया उसने, मुझे पता है कि मैंने कैसे-कैसे करके पीछा छुड़ाया उस इंसान से, है ना? तो अब वो वापस आने के जो चांसेस है ना, वो बिल्कुल निल हो जाते हैं आगे जाके। तो आप ये सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करो, अपने मन में बिठाने की कोशिश करो कि ये जो भी कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती वाली कर रहे हो ना, इससे रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आप चीज़ें खराब कर रहे हो ये सब कुछ करके। पॉज़िटिव कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ़ में। और अगर आप दूसरी तरफ से ना थोड़ा-सा लेट गो कर देते हो ना, रिलैक्स हो जाते हो, आपने तो प्यार किया है ना उसको, और प्यार का नाम सैक्रिफाइस भी होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान की खुशी कहीं और है, या वो आपसे बोल रहा है कि मेरी खुशी कहीं और है, तो उसकी उस खुशी के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दो। और जब आप उस सैक्रिफाइस वाली फीलिंग में आओगे ना, तो आप देखना ये जो जितनी नेगेटिविटी है ना आपकी लाइफ में, ये खत्म हो जाएगी। जब आप ये सोच लोगे ना कि नहीं, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया अपने प्यार को, हो सकता है कि सामने वाले इंसान के लिए कर दिया, हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कर दिया, हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इसलिए कर दिया। तो एक जो सैक्रिफाइसिंग वाली फीलिंग जब आपके मन में रहेगी ना, तो आपको कभी भी ना नेगेटिविटी फील नहीं होगी उस रिलेशनशिप को लेके। आपको हमेशा ना एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहेगी, और वो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कहीं बेटर है इस नेगेटिव वाली फीलिंग से, जिसमें कि आप अभी ना 24 घंटे रहते हो। तो जिसको जाना है ना, उसको जबरदस्ती कभी मत रोको, क्योंकि जबरदस्ती ना आप रोक भी नहीं पाओगे किसी को भी। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को ना समझने की कोशिश करो, इस फैक्ट को अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितनी भी मैंने बातें बोली है ना इस वीडियो में, उस पे ज़रूर ध्यान देना। तो कहीं न कहीं जो आप बिखर गए हो, जो टूट गए हो ये सारी चीज़ें करते-करते, तो अपने आप को ना वापस समेटने की कोशिश करो, वापस से खड़ा करने की कोशिश करो, क्योंकि ना ज़िंदगी अभी बहुत बाकी पड़ी है, ज़िंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।